ईस्ट में अगर E3, E4, E5 में अगर आप सो रहे हैं ईस्ट के बेडरूम में, तो यह आपके सोशल कनेक्शंस को बढ़ाने का काम करता है। उसी तरीके से अगर आप साउथ में सो रहे हैं S3, S4, S5 में, तो यह आपके पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। पर यही बेडरूम अगर S1, S2 में यानी आग्नेय कोण में हो, तो यह आदमी पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उसी तरीके से अगर साउथ वेस्ट के बेडरूम में अगर आप सो रहे होंगे, तो यह बेडरूम आपको अक्सर अकाल मृत्यु या फिर बीमारियों का शिकार बनाता है। साउथ वेस्ट का बेडरूम दोस्तों आपको एक तरीके से परफेक्शनिस्ट बनाता है, पर आपके फैमिली से परफेक्शन की वजह से आपको तोड़ने का काम भी करता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगेन आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रानियों के कोप भवन बनाए जाते थे, जहाँ पर वो रुदन कर सके, रो सके। तो यह डिप्रेशन का जोन होने से यहाँ पर अगर आपका बेडरूम होगा, तो आप हमेशा डिप्रेशन में जाएंगे और आपको अक्सर टॉन्सिल्स की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। उसी के साथ अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है, तो आपके जो सोच है, आपकी थॉट प्रोसेस है, माइंड है, फ्लक्चुएट होता रहेगा। बार बार आप भावुक होते रहेंगे और एक तरीके से आपको आपके दोस्तों का, परिवारजनों का सपोर्ट मिलने में दिक्कत आ सकती है। हाँ, लेकिन आपका अगर लग्न जो राशि है या आपका जो लग्न कुंडल है, उसके अनुसार अगर ये सही रहा, तो यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दोस्तों न्यू कपल्स के लिए, जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए एक तरीके से एक आशीर्वाद का काम करता है। उनके बीच में एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स न्यू कपल्स को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम होगा, तो आपको नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करते रहते हैं और व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा बेडरूम है माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम से हमने अक्सर की स्टडीज़ में पाया है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते और इनके कोई काम भी नहीं बनते। हाँ, अगर घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं जिनमें वाटर एलिमेंट कम हो जाता है, बुढ़ापे में कफ कम हो जाता है, तो उनके लिए यह अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की दिशाएं होने से ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगेन ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, ये काफ़ी चर्निंग और मंथन का जोन है। आपको 16 डायरेक्शन का जोन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास 16 डायरेक्शन का ग्रेडेड मैप होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में ड्राफ्टमैन का नंबर दिया हुआ है, तो आप संपर्क करें या किसी वास्तु एक्सपर्ट या आर्किटेक्ट से आपका 16 डायरेक्शन में घर का मैप बनवा लीजिए। तभी आपके जीवन के बारे में अचूकता से हम भी आपको मार्गदर्शन कर पाएंगे और आप भी कोई रेमेडीज़ को एक तरीके से पुख्ता तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरीके से बेडरूम में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपके बेडरूम के कलर, कर्टन्स, बेडशीट, यह सारे के सारे मायने रखते हैं, सारे के सारे बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों जो नॉर्दर्न जोन होता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट या पकड़िए नॉर्थ ईस्ट का जोन, यहाँ का जो एक शेप होता है वो वेवी शेप होता है। तो यहाँ पर आप वेवी शेप के एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप वाइट, ब्लू और उसी तरीके से जो भी वाटर एलिमेंट के कलर होते हैं, टर्कोइज कलर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो भी अगर इस साइड में, नॉर्दर्न साइड में अगर आपका बेडरूम है, तो आपको बेडशीट, कर्टन के कलर्स वाइट कलर, क्रीम कलर, टर्कोइज, स्काई ब्लू या फिर ब्लू कलर का इस्तेमाल इनमें आपको करना चाहिए। उसी के साथ ईस्टर्न यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके अगर ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर आपका बेडरूम है, ईस्ट साउथ ईस्ट में तो आपको सोना नहीं है, पर यहाँ पर कर्टन्स या फिर जो भी कलर कॉम्बिनेशन है उसमें आप कॉफ़ी कलर या फिर ब्राउन कलर या हल्का हरा रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी के साथ अगर साउदर्न पार्ट में आप बेबी पिंक कलर, मरून कलर, रस्ट कलर, तो इनका लाइट फॉर्म में पिंक कलर, इनका इस्तेमाल करके आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। साउथ वेस्ट में आपको येलो या क्रीम कलर का इस्तेमाल करना है। वेस्ट में वाइट या मेटेलिक कलर या क्रीम कलर का या येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगेन वाइट या क्रीम कलर का आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हमने जाना बेडरूम में कौन से कलर का यूज़ करना है, बेडशीट कर्टन के कौन से कलर होना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। और जो बेडरूम का जो एडवांस कंसेप्ट है वह तो आपकी लगन कुंडली के बिना
बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कस्टमाइज वास्तु ही परिणाम से प्रयोजन की ओर लेके जाने का एकमात्र रास्ता है। और नींद यानी कि शयन गृह यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप सोते हैं तब आप रिजुनेवेट होते हैं, यानी कि आप नित्य नूतन होते हैं। आपकी जो पुरानी कोशिकाएं होती है वह खत्म होकर नई कोशिकाएं, नए हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं। तो नींद काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, माइंड फुलफिलमेंट के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए। तो यह कस्टमाइज वास्तु का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो अगले आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में विस्तृत में हम जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।